हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं खरांशु कारिया और आप सभी को मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण। तो जैसा कि हमने एक शॉर्ट ब्रेक लिया था, अभी मैंने लास्ट लेक्चर जो अपलोड किया उसको लेके और ये लेक्चर को लेके बीच में थोड़ा टाइम आ गया है, राइट। लेकिन आई होप आप लोगों ने वो सारे लेक्चर्स देखे होंगे। ठीक है, हमने अलग अलग टॉपिक्स कवर किए हैं, हर एक लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़े हैं, लेकिन अभी भी हम लास्ट स्टेज पे नहीं पहुंचे, राइट। लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक एक सम को सॉल्व किया था। ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया था एंड देन वो क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व किया, जिससे हमें पता चले कि भाई रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट जो है उसमें कौन से पर्टिकुलर्स आते हैं, किस तरह से लिखा जाता है, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है उसमें कौन से पर्टिकुलर्स आते हैं, किस तरह से लिखा जाता है। बट दैट इज नॉट द एंड। ठीक है, इसका एक 6 मार्क का क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है बोर्ड्स के अंदर, तो वो 6 मार्क के क्वेश्चन के अंदर और भी चीजें हमने बनानी होती है। ठीक है, तो उस बारे में हम बाद में बात करेंगे। आज हम बात करते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो छोटी छोटी चीजें हमने दिखानी होती है एज अ पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट, उसकी, दैट इज कॉस्ट ऑफ सप्लाईज, और एल्स हम ऐसा भी कह सकते हैं कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। मैंने यहाँ पे सप्लाई एक कॉमन वर्ड यूज किया है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग होगा। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे जो है मेडिसिन आ सकती है, अगर स्पोर्ट्स है तो वहां पे स्पोर्ट्स मटेरियल आ सकता है। तो इट माइट डिफर बेस्ड ऑन दी ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए मैंने सप्लाईज या तो मटेरियल कंज्यूम ऐसे कॉमन वर्ड को यूज किया है। ठीक है, तो ये चीज को हम कैसे शो करेंगे हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर इन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो मैं आपको बता दूं। और वो मैं आपको बताना चाहूंगा इस फॉर्मूला के साथ कि आप लोगों ने ये फॉर्मूला को यूज करना होता है जहां पे हम ओपनिंग स्टॉक जो रहता है, ओपनिंग स्टॉक, उसको कंसिडर करते हैं, राइट। उसमें हम ऐड करते हैं परचेजेस, जो एडिशनल अगर हमने परचेज किया है तो, राइट, और उसमें से हम लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। यहां पे जो हमें अमाउंट मिलती है ये अमाउंट हम दिखाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। ठीक है, ये दिखाई जाएगी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड। ये एक तरीका हो जाता है हमें जो कॉस्ट है, से फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो है मेडिसिन का स्टॉक पड़ा है, हम एक चैरिटेबल हॉस्पिटल रन करते हैं, राइट। तो वहां पे हमारे पास जो मेडिसिन का स्टॉक पड़ा है ये हमने उसकी बात करी। ठीक है, तो वाई ऑल दिस थिंग्स आर डन। ठीक है, इसको हम ऐसा क्यों दिखाते हैं, या तो रीजन जो मैं बताता हूं, जो मैं मानता हूं कि रीजन हर बार होना चाहिए, तो वो रीजन क्या है। द रीजन इज वेरी सिंपल कि से फॉर एग्जांपल मैंने इस साल, राइट, लेट अस से 2018-19 में मैंने 10,000 रुपीज की मेडिसिन परचेज करी। ठीक है, कि भाई पेशेंट्स आएंगे तो मुझे जरूरत पड़ेगी, बट फॉर्चुनेटली इतने लोग बीमार नहीं पड़े, पेशेंट्स नहीं मिले, राइट। तो वो मेडिसिन 10,000 की जो मैंने परचेज करी थी वो 8,000 की सिर्फ मैंने यूटिलाइज करी। तो 2,000 रुपीज की जो मेडिसिन मेरे पास अभी भी पड़ी है जिसकी एक्सपायरी नहीं गई, तो दैट आई कैन यूज इन द नेक्स्ट ईयर। दैट मीन्स व्हाट, दैट 10,000 रुपीज दैट आई स्पेंट दिस ईयर, I did not actually spend it. I spent only 8,000 out of it. तो वो जो 2,000 रुपए जो पड़े थे वो कब जाएंगे, 2,000 रुपए नहीं, 2,000 रुपए की मेडिसिन, तो वो जाएगी नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर सिर्फ 2,000 रुपीज की मेडिसिन से तो होगा नहीं, तो मैंने फिर से परचेज किया नेक्स्ट ईयर 10,000 रुपीज की मेडिसिन, राइट। नाउ नेक्स्ट ईयर द सिचुएशन वाज डिफरेंट, तो मेरे पास फिर से 1,000 रुपीज की मेडिसिन जो थी वो अभी भी स्टॉक में पड़ी रही। तो अब इस साल कितना एक्चुअल एक्सपेंस हुआ, चलो पिछले साल तो मैंने डायरेक्टली माइनस करके जो स्टॉक था वो देख लिया, बट अब इस साल, तो इस साल क्या हुआ कि 2,000 रुपीज की स्टॉक हमारे पास पड़ी थी मेडिसिन की, उसमें हमने इस साल 10,000 का परचेज किया तो 12,000 रुपीज होता है, बट 1,000 का तो अभी भी पड़ा है ना जो नेक्स्ट ईयर जाएगा। जैसे ये 2,000 लास्ट ईयर बचा था
और इस साल यूज हुआ, तो वैसे ही ये 1000 जो है, राइट, वो इस साल बचा है तो वो नेक्स्ट ईयर यूज होगा। तो वो 1000 का एक्सपेंस हम इस साल नहीं दिखा सकते, तो इसी वजह से वो माइनस कर दिया जाएगा, और जो हमारे 11,000 रुपीज है, दैट विल बी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस फॉर करंट ईयर। तो ये जो है फंडा चलता है इस फॉर्मूला के लिए। इसमें ट्विस्ट क्या आ सकता है, तो इसमें ट्विस्ट हमें ऐसा मिल सकता है कि ये सारी चीजें तो हम करेंगे, ठीक है, कि जो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है, वो तो हम कर ही सकते हैं, लेना ही है हमने ओपनिंग स्टॉक को, लेकिन उसमें जो ऐड हम करेंगे तो दैट विल बी परचेज ऑफ द करंट ईयर, इसको हम यहां पे ऐड करेंगे, राइट। फिर जो क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द करंट ईयर, ये भी इसमें ऐड होगा। वाई? बिकॉज इस साल हमने परचेज किया है, मतलब हमने पेमेंट नहीं किया ना, क्रेडिटर मीन्स व्हाट दैट वी हैव परचेज्ड ऑन क्रेडिट, तो ये इसमें ऐड होगा, और इसमें ऐड होगा एडवांस पेमेंट, जो हमने पिछले साल दे रखा है। तो ये सारा मिला के हमें यहाँ पे एक अमाउंट मिलेगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्रेडिटर्स प्लस एडवांस। एडवांस कौन सा? पिछले साल का, जो हमने इस साल की मेडिसिन के लिए दिया था, राइट, क्योंकि एक ही जगह से हम नहीं लेते होंगे, तो बोथ दिस आर पॉसिबल। इसमें से लेस क्या होगा? लेस जो होगा वो इसका अपोजिट, राइट, के क्रेडिटर्स जो है वो पिछले साल के जो है वो हम यहां से माइनस करेंगे, क्योंकि अगर इस साल हम कोई पेमेंट दे रहे हैं उनको, तो वो मेडिसिन तो हमने पिछले साल ही ले ली थी, जैसे इस साल का हम ऐड कर रहे हैं तो ये भी हमने पिछले साल तो ऑलरेडी ऐड कर दिया होगा, तो वो माइनस होगा। एडवांस हम माइनस करेंगे, एडवांस कौन से साल का माइनस होगा? करंट ईयर का एडवांस माइनस हो जाएगा यहाँ पे। वाई? बिकॉज हमने अगले साल के लिए वो पेमेंट किया है ना, इसके साथ यहाँ पे माइनस होगा क्लोजिंग स्टॉक, क्योंकि ये तो बचा है, ये हम अगले साल यूज करने वाले हैं। तो ऑल दीज अमाउंट्स विल बी डिडक्टेड, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी विल फाइंड आउट द अमाउंट, जो हम दिखाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर डेबिट साइड, ठीक है। तो ये बात को आप लोगों ने ध्यान में रखना होगा कि इस तरह से जो पूरा फंडा है वो चलता है। ये तो बहुत सिंपल हो गया, देखो ये जो है ना वो इसका पार्ट है, देखो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज, तो वो है लेस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये है, ये हमने सिर्फ इसमें ऐड किया। इज दैट मच क्लियर? और जब मैं यहाँ पे लिखता हूं परचेज, तो दिस आई मीन कैश परचेज, ठीक है, कैश जो हमने पेमेंट किया है, पेमेंट मेड, ठीक है। तो ये बात को हम यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। इज दैट मच क्लियर? तो आप लोगों ने क्या करना है, इस चीज को नोट डाउन कर लेना है, पॉज कर लो वीडियो को, लिख लो नोटबुक में, स्क्रीनशॉट ले लो, राइट, ताकि हम अभी इसके रिलेटेड में आपको सम्स करवाने वाला हूं, राइट। सो टेक द स्क्रीनशॉट और नोट इट डाउन इन द बुक फास्ट। तो ले लिया स्क्रीनशॉट सबने? ठीक है। तो देखो अभी हमने यहाँ पे, मैंने दो सम लिख के रखे हैं, ठीक है, जिससे हमें पता चल सके कि वो जो फॉर्मूला है उसको एक्चुअली अप्लाई कैसे किया जा सकता है। मैंने जो दूसरी फॉर्मूला लिखी थी वो थोड़ी लंबी थी, उसमें 6-7 पर्टिकुलर्स हमने कंसिडर किए थे, तो जरूरी नहीं है कि हर बार वो सम में हमारे पास सारे पर्टिकुलर्स अवेलेबल हो। अगर कोई पर्टिकुलर अवेलेबल नहीं है तो ठीक है, वो नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। तो आपने वो सिंपल एक फॉर्मेट याद रखना है, वो फॉर्मूला को याद रखना है। अगर उसमें से कोई चीजें नहीं आती है तो अच्छा है हमारे लिए, तो ना हमारा कैलकुलेशन कम हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स हैव अ लुक एट फर्स्ट एग्जांपल। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2017 5,000 रुपीज। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 2017 3,000 रुपीज। 1 अप्रैल जब भी हम बात करते हैं तो 1 अप्रैल का मीनिंग क्या हो जाता है? दैट इज एट द बिगिनिंग, राइट।
Then creditors for stationery on 31st March 2018, that is at the end of the year, जो current year है, 2500. Stock of stationery on 31st March 2018, जो closing stock है, that is 1000. And the amount which we have paid is 11,000 rupees during the year. 11,000 रुपए हमने पे कर रहे हैं during the year. So let us find out the amount to be debited. ये दोनों में instruction जो है वो common है, ठीक है? तो let us find out. तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? We will write down the amount which is paid. तो amount paid कितनी है? रुपीज 11,000. तो इसमें हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, ठीक है? ओपनिंग स्टॉक को हम ऐड कर देते हैं यहां पे. द अमाउंट फॉर द ओपनिंग स्टॉक इज 5,000 रुपीज. और दूसरी चीज यहां पे जो ऐड होगी दैट विल बी क्रेडिटर्स एंड क्रेडिटर्स ऑफ द करंट ईयर. तो करंट ईयर के क्रेडिटर्स ये है 31st मार्च 2018 वाले, दैट इज 2,500. तो क्रेडिटर्स ऑफ करंट ईयर विच इज 2,500. तो ये हो जाता है हमारा 16 + 2 18,500. अब इसमें से हमने लेस करना होगा. लेस क्या होगा? क्रेडिटर्स लेस हो जाएंगे और वो क्रेडिटर्स होंगे प्रीवियस ईयर के. कितने हैं? 3,000 रुपीज, ठीक है? ये हो गया 15,500. और एक और चीज यहां पे हमने लेस करनी है, दैट विल बी क्लोजिंग स्टॉक. और हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना अवेलेबल है? दैट इज 1,000 रुपीज. तो 14,500 रुपीज जो है वो हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में डेबिट साइड दिखाएंगे, ठीक है? आप लोग ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे मैं भूल गया माइनस करना, ठीक है? मैथमेटिकली अगर हम देखें तो यू कैन नॉट हैव टू सब्ट्रैक्शन ऑल टुगेदर. समझ में आया? ये हम दो एडिशन एक साथ कर सकते हैं लेकिन दो सब्ट्रैक्शन हम कभी नहीं कर सकते ना. आप लोग बचपन में जब मैथ के सम करते थे तो आप लोगों ने ऐसे सम को किया होगा 7 + 6 + 3, राइट? ये तो 72 + 67 + 32 ये होगा एडिशन. बट यू वुड हैव नेवर गॉन विथ एनी सच सब्ट्रैक्शन कि जहां पे एक से ज्यादा हमारे पास अवेलेबल हो. ऐसा तो कैसे करोगे ना? बोरो करने में ही प्रॉब्लम हो जाएगी. तो टू सब्ट्रैक्शंस मैथमेटिकली आर नॉट पॉसिबल. तो वो बात को हम ध्यान में रख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि छोटी छोटी बातें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हमारे नंबर जो है वो अच्छे होते हैं पेपर के अंदर. तो यहाँ पे मार्क्स कट हो सकते हैं. तो यू हैव टू बी केयरफुल विद दैट एस्पेक्ट कि अगर दो आपके पास सब्ट्रैक्शन की अमाउंट है तो बी केयरफुल विद दैट कि आप लोग दोनों एक साथ मत लिखो. और अगर ऐसा करना है तो यहाँ पे दोनों को ऐड करके बाद में एक ही अमाउंट माइनस करो. टू साइमल्टेनियस सब्ट्रैक्शंस नो, ठीक है? तो ये सम समझ में आ गया. मैथमेटिक्स तो बाद की बात है, ये सम हमें समझ में आना चाहिए, राइट? जहां पे 14,500 जो है दैट विल बी डेबिटेड इन द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, राइट? तो लेट अस गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन, जहां पे मैंने थोड़ा एक सिस्टमैटिक अरेंज करके रखा है. इसके जैसा नहीं कि पैराग्राफ लगे. 1 अप्रैल 2017, तो वहां पे हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है 7,000, क्रेडिटर्स अवेलेबल है 4,000 और हमने एडवांस पे करके रखा है 6,000 रुपीज, राइट? ये सारी ओपनिंग बैलेंस है. ओपनिंग स्टॉक, क्रेडिटर्स एट द बिगिनिंग, मतलब ये इस साल का हुआ ना, एंड द एडवांस दैट वी हैव पेड. देन मार्च 31, 2018, जहां पे स्टॉक हमारे पास अवेलेबल है 3,000, क्रेडिटर्स इस साल के हैं, मतलब ये 8,000 रुपीज जो है वो इस साल का परचेज है, एंड द एडवांस दैट वी हैव पेड फॉर द नेक्स्ट ईयर, राइट? और अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर इज 2017-18. यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है कि स्टॉक अबाउट व्हाट, तो वो यहाँ पे मैंने स्टेशनरी इसीलिए लिखा है जिससे हमें समझ में आए. वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि स्टेशनरी में ही ये रहेगा. ये मेडिसिन में भी रह सकता है या कोई भी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में भी रह सकता है. तो इसीलिए यहाँ पे सप्लाई या तो मटेरियल कंज्यूम्ड ऐसा हेडिंग देके रखा है हमने, ठीक है? तो लेट अस सॉल्व दिस सम, ठीक है? जो हमने फॉर्मूला अभी करी थी उसके साथ अगर हम देखें
द अमाउंट वी हैव पेड, अमाउंट हमने कितनी पे करी है, इट इज 42,000, हमने इतनी अमाउंट को पे किया है। ठीक है, इसमें ऐड क्या होगा, तो ओपनिंग स्टॉक इसमें ऐड हो जाएगा विच इज 7,000। ठीक है, इसमें ऐड होगा क्रेडिटर, राइट, क्रेडिटर ऐड होगा। ठीक है, कौन सा क्रेडिटर ऐड होगा ये जानने से पहले पॉज करो, सोचो कि कौन सा है, एंड देन यू कैन वेरीफाई। ओके, तो यहां पे हम क्रेडिटर जो है वो ऐड करेंगे ये वाला जो करंट ईयर का है, बिकॉज इस साल का ही वो हम इस साल एक्सपेंस दिखाएंगे ना, पिछले साल के क्रेडिटर थोड़ी दिखाएंगे इस साल में। और इसमें जो ऐड होगा वो होगा ये जो लास्ट ईयर हमने एडवांस पे किया था, तो वो एडवांस इस साल के लिए माना जाएगा। तो एडवांस जो है वो हम लेंगे पिछले साल का विच इज 6,000। तो इसको अभी हम अगर ऐड कर लें तो 42, 49 और 14 पूरा, राइट, तो ये हो जाता है 63,000। ठीक है, अभी लेस करना है हमें, तो लेस में क्रेडिटर, देखो यहाँ पे मैं आपको जो मेथड बताई थी यहाँ पे जो ऐसे करने का वो मैं करके दिखाता हूं। तो प्रीवियस ईयर के क्रेडिटर को हम कंसिडर करेंगे बिकॉज वो पेमेंट इस साल किया है बट वो इस साल का है नहीं एक्चुअली, राइट। तो क्रेडिटर्स माइनस हो जाएंगे विच इज 4,000। उसके बाद एडवांस जो पेमेंट है वो करंट ईयर का एडवांस पेमेंट माइनस होगा विच इज 1,500 और क्लोजिंग स्टॉक, राइट, क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाएगा इस साल का, अभी वो तो इसी साल का होगा, उसमें क्या 3,000। तो ये पूरा एक साथ हम लिखेंगे 448,500। तो इसको अगर हम माइनस करें 63 माइनस 8 55 और उसमें और 500 तो 54,500 जो है हमारा फाइनल आंसर रहेगा। तो इस तरह से दोनों सम जो है वो सॉल्व होते हैं, राइट। और आप लोगों ने इसी बात को ध्यान में रखना है, ये फॉर्मूला एक सिंपल से आप दिमाग में रख लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही यूज होगा और इसका एक्चुअली वेटेज ज्यादा हो जाएगा ना, इसकी वजह से हमारा आंसर पूरा गलत हो सकता है। तो एक गलती की वजह से यू माइट लूज 1, 1.5 और इवन 2 मार्क्स। तो ऐसा क्यों करें हम, राइट। तो इट इज बेटर कि आप ये टॉपिक को समझ लो अच्छे से, क्योंकि अब हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम जाएंगे तो नाउ वी आर गोइंग फॉर दी बिगर क्वेश्चंस जो 6 मार्क्स के लिए बोर्ड में पूछे जाते हैं। और उसमें उसकी क्या फॉर्मूला तो उसमें क्या रहेगी, उसकी क्या सिस्टम है, कौन सी पैटर्न से सम होगा, वो मैं पूरा आपको बताऊंगा, राइट। तो नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले आप लोग लेक्चर नंबर 1 से लेके 6 तक का पूरा रिवीजन अच्छे से करके रखिए, इसकी नोट्स अच्छे से बना के रखिए। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? सो टिल देन बाय बाय।